हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल PYQ फाउंडर पे। बिना टाइम को वेस्ट किए जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। गाइस, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्वेश्चन को चुन चुन के, वैसे वर्ड ढूंढ के आपको उस टाइप का क्वेश्चन को आपके पास ला रहा हूँ, तो बिल्कुल नहीं। मैं पूरा क्लियर कट आपको सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, और नहीं सिर्फ वर्ड को ही आपको दिखा रहा हूँ, बल्कि आपको एक लॉजिकल और रेशनल माइंड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसका तरीका बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 21, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI तथा संस्थागत विदेशी निवेश FII दोनों ही किसी देश में निवेश से संबंध हैं। ऑब्वियसली वही खुद बोल रहा है, निवेश से संबंध है दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोनों के बीच के एक महत्वपूर्ण भिन्नता को सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त करता है? अगेन, FII बेहतर प्रबंधन कुशलताएं तथा प्रौद्योगिकी अंतरण को लाने में सहायक है, जबकि FDI केवल पूंजी लेकर आता है। अब गाइस देखो, यहाँ पे जैसे क्या होता है ना कि किसी स्टेटमेंट में ना किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा परपेचुएट किया है और किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक नीचा दिखाया है, तो वो आंसर सही होता नहीं है जल्दी। अब ये बेहतर बोल रहा है, अब बेहतर नहीं होता। FII प्रबंधन कुशलताएं तथा प्रौद्योगिकी अंतर लाने में सहायक है, ये भी तो लिख सकता है। ये बेहतर लिखने की ज़रूरत क्या थी उसको? तो मैं तो इसको अभी नहीं सही कर सकता हूँ। FII व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, जबकि FDI का लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होता है। यस गाइस, ये व्यापक वर्ड जो होता है ना, ब्रॉडर वर्ड होता है, जो कि जिस स्टेटमेंट में लग जाए वो सही होने की पॉसिबिलिटी हाई होता है। FDI केवल बाजार में चलित होता है, जबकि FII का लक्ष्य प्राथमिक बाजार होता है। अब गाइस देखो, यहाँ पर भी इंटरचेंज करने की पॉसिबिलिटी हाई होती है। अब वो बोल रहा है कि केवल द्वितीय बाजार में, और ये बोल रहा है FII प्राथमिक बाजार में, तो इंटरचेंज कर सकता है। क्या पता है FDI FII में हो, प्राथमिक में हो, और FII द्वितीय में हो। तो ये सब पॉसिबिलिटी, ये सब माइंडसेट आपके दिमाग में होने चाहिए। जब किसी चीज़ का कंपेयर करता है ना, तो आपके माइंड में ये हो जाना चाहिए कि हाँ, वो इंटरचेंज भी तो कर सकता है। FDI का FII में कर देगा, FII का FDI में कर देगा। FDI की तुलना में FII अधिक अस्थायी माना जाता है। अब यहाँ पे अगेन गाइज, यहाँ पे भी इंटरचेंज किया है। बोल रहा है कि FDI की तुलना में FII को अधिक अस्थायी, नो, FDI को अधिक अस्थायी माना जाता है। तो 1, ये A और D तो आप कट करोगे। अब आ गए कन्फ्यूजन पे यहाँ पे। अब यहाँ पे भी गाइस क्लियर कट एक दूसरे में कंपेयर बोल करके क्लियर कट बोल रहा है कि वो प्राथमिक में आता है और वो द्वितीय में आता है, तो ये भी क्या आएगा? मेन आंसर इसका गाइस ये है B। बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में 50% आंसर तक पहुँच गए हो, तो उस क्वेश्चन को आपको करने ही है। आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है उस क्वेश्चन को करने में। आप अगर दिमाग लगाओगे, छोटा बड़ा जो भी दिमाग लगाओगे, सही हो ही जाएगा अगर आप 50% आंसर तक पहुंच गए हो तो। बस आपको रेशनल माइंड से खेलना है, तार्किक माइंड से खेलना है। B इज़ द राइट आंसर। C वुड बी आल्सो एलिमिनेटेड, क्योंकि गाइस यहाँ पे क्लियर कट एक दूसरे में कंपेयर बोल दिया है, तो B इसका करेक्ट आंसर है। आप गाइस FDI और FII दोनों आप बेसिक पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।